हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत शिंदे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे सरदाना ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 के एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 से एग्जांपल नंबर 6 तक नोट कर लिए है। इसमें क्या करना है हमें, write the first 5 terms of each of the sequences in the exercises 1 to 6 whose nth terms are। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है किसकी, सीक्वेंसेस की। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 से लेकर एग्जांपल नंबर 6 तक, है ना। एग्जांपल नंबर 1 से लेकर एग्जांपल नंबर 6 तक आपको सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है और इस हर एग्जांपल में आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, किसकी, सीक्वेंस की। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना। तो यहां पे देखो nth टर्म आपको दिया हुआ है, क्या है, an इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। an इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2। ठीक है, फॉर, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू द कैपिटल n, है ना। n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कैपिटल n की जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो अगर हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है तो n की जगह पे हमें क्या क्या वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, 1 पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा, 4 और क्या पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सो पुटिंग, ठीक है, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, है ना। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। 1 पुट करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 पुट करोगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगी, 3 पुट करोगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगी, 4 पुट करोगे तो आपको फोर्थ टर्म मिलेगी और 5 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, फिफ्थ टर्म मिलेगी। तो देखो n की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो देखो आपको a1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2। दैट इज यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 इंटू 1 कितना होना चाहिए, 3। तो आपको a1 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, यहाँ पे 3 मिल रही है। वैसे ही आप यहाँ पे देखो, जब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a2 मिलेगा और a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, देखिए अगर हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2, है ना। 2 इंटू कितना होना चाहिए, 2 प्लस 2। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। 4 इंटू 2 कितना होना चाहिए, 8। तो जो a2 की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। ठीक है ना, a2 की जो वैल्यू है हमें क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। वैसे ही अगर हम n की जगह पे 3 रख दें, है ना, n की जगह पे अगर हम 3 रखें तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, a3 मिल जाएगा। a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2। सो a3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना होना चाहिए, 5। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। मतलब a3 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 15 मिलेगी। ठीक है ना, क्या मिलेगी, 15 मिलेगी। वैसे ही हम n की जगह पे अगर 4 रखें तो हमें क्या मिलेगा, a4 मिलेगा, मतलब फोर्थ टर्म मिलेगी सीक्वेंस की। तो 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2। नाउ 4 प्लस 2 कितना होना चाहिए बेटा, 6। एंड 6 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो a4 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 24 मिलेगी। a4 कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए n की जगह पे अगर हम 5 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, a5 मिल जाएगा। a5 कितना होना चाहिए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2, है ना, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2। 5 प्लस 2 कितना होना चाहिए, 7। 7 5 से कितना होता है, 35 होता है। तो a5 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी, यहाँ पे 35 मिलेगी। मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो हमें यहाँ पे कितनी मिली, 3। सेकंड टर्म हमें यहाँ पे 8 मिली। थर्ड टर्म जो हमें क्या मिली, यहाँ पे 15 मिली। ठीक है, फोर्थ टर्म जो हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे 24। एंड फिफ्थ टर्म जो हमारी क्या है, 35 है। तो हम लिखेंगे कैसे, देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या होनी चाहिए, देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 3। ठीक है, सेकंड टर्म हमारी कितनी है, 8। उसके बाद देखो थर्ड टर्म हमारी कितनी है, 15। फोर्थ टर्म हमारी कितनी है, 24। एंड फिफ्थ टर्म हमारी कितनी है, यहाँ पे 35 है। ठीक है, सो सीक्वेंस की जिसका nth टर्म जो है वो an इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 था, इसकी 5 टर्म्स हमें, फर्स्ट 5 टर्म्स हमें क्या मिली, 3 8 15 24 एंड 35। ठीक है ना। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 का हम सोल्यूशन लिखेंगे। यहां पे देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में जो आपको nth टर्म दिया हुआ है क्या है, an इज इक्वल टू n बाय n प्लस 1। तो लिखेगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 2।
इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, n बाय n प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, पुटिंग n इज इक्वल टू हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूं तो मुझे बेसिक क्या मिलेगा, a1 मिलेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, n की जगह पे अगर आप 1 रखते हो तो 1 बाय कितना होना चाहिए, 1 प्लस 1 ना 1 बाय 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 बाय 2, दैट इज a1 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 1 बाय 2। ठीक है, कितना मिलेगा, 1 बाय 2। ना यहाँ पे देखो n की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a2 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 बाय 2 प्लस 1। नाउ 2 बाय 2 प्लस 1 जो है वो कितना होना चाहिए, 2 बाय 3 होना चाहिए। मतलब a2 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे कितनी मिल रही है, 2 बाय 3 मिल रही है। ठीक है ना, कितनी मिल रही है, 2 बाय 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम n की जगह पे 3 रख दे, है ना, n की जगह पे अगर हम क्या करें 3 रख दे तो हमें क्या मिलेगा, a3 मिल जाएगा, मतलब थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलेगी। तो क्या होगा, 3 बाय 3 प्लस 1, तो 3 बाय 3 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 3 बाय 4, दैट इज a3 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे कितनी मिली, 3 बाय 4। मतलब थर्ड टर्म जो सीक्वेंस की थी वो क्या मिली हमें, 3 बाय 4 ना। वैसे ही देखो, अगर हम n की जगह पे 4 रखे तो आपको क्या मिलेगा, a4 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, a4 इज इक्वल टू व्हाट, 4 बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बाय 4 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 4 बाय 5। सो आपको a4 की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 4 बाय 5 मिलेगी। ठीक है ना, कितनी मिलेगी, 4 बाय 5 मिलेगी। वैसे ही अगर आप n की जगह पे 5 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, a5 मिलेगा, और a5 कितना हो जाएगा, 5 बाय 5 प्लस 1, और 5 बाय 5 प्लस 1 कितना होता है, 5 बाय 6। तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि जो फिफ्थ टर्म सीक्वेंस की थी वो क्या है, 5 बाय 6 है ना, क्या है, 5 बाय 6 है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हमने यहाँ पे निकाल ली। तो हम कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या होनी चाहिए बेटा, फर्स्ट क्या है 1 बाय 2, दूसरा क्या है 2 बाय 3, तीसरी क्या है यहाँ पे 3 बाय 4, ठीक है ना। देन फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पे 4 बाय 5, एंड फिफ्थ टर्म जो है हमारी क्या है यहाँ पे 5 बाय 6, है ना, क्या है 5 बाय 6 लिखेगा। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में जो आपको सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है वो क्या है, an इज इक्वल टू 2 रेज टू n। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 3, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए an इज इक्वल टू 2 रेज टू n, तो यूजुअली जो हमें गिवन दिया हुआ उसको हम पहले नोट कर लेंगे। गिवन कितना है हमारे पास, an इज इक्वल टू 2 रेज टू n, है ना, an इज इक्वल टू 2 रेज टू n, और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। सो हम n की जो वैल्यू है क्या रखेंगे यहाँ पे, पुटिंग n की जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर आप n की जगह पे 1 रखेंगे, है ना, तो n की जगह पे जब अगर आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 2 रेज टू 1 कितना हो जाएगा 2। तो जो a1 का वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। वैसे ही देखो, जब आप n की जगह पे 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, a2 मिलेगा। a2 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर कितना होना चाहिए 4। सो a2 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना। वैसे ही जब हम n की जगह पे 3 रखेंगे तो आपको यहाँ पे a3 मिलेगा, और a3 क्या होना चाहिए, 2 क्यूब, कितना होना चाहिए 2 क्यूब। सो बेटा 2 क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। सो a2 की जो वैल्यू है हमें 8 मिलेगी। वैसे ही यहाँ पे देखो a4, है ना, a4 n की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो हमें a4 मिलेगा, कितना मिलेगा 2 रेज टू 4, और 2 रेज टू 4 कितना होना चाहिए 16, है ना। अगर आप 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। मतलब a4 इज इक्वल टू आपको कितना मिलना चाहिए यहाँ पे 16, है ना, a4 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप n की जगह पे 5 रखोगे तो आपको फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलेगी, क्या मिलेगी, a5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 रेज टू 5। सो देयरफॉर a5 इज इक्वल टू 2 रेज टू 5, 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स। देखो आपने यहाँ पे ऑलरेडी 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन निकाल लिया है, इसी को एक और बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स, मतलब 2 रेज टू 5 मिल जाएगा। तो कितना होना चाहिए 16 2 16 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिलेगा 32। तो a5 की जो वैल्यू है, सॉरी, ठीक है, क्या मिलेगा 32। तो a5 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, 32 मिल रही है। तो इस सीक्वेंस की जिसका nth टर्म जो है वो an इज इक्वल टू 2 रेज टू n है, इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स हमें क्या मिली, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4,
A3 यहाँ पे A3 होना चाहिए ना, A3 इज इक्वल टू 8, A4 इज इक्वल टू 16 एंड A5 इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है 32 मिल रहा है। तो हम लिखेंगे कैसे, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स आर, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए 2 4, ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद कितना हो जाएगा 32, ठीक है। बढ़ेंगे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 4, इसमें भी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स ही निकालनी है सीक्वेंस की, और सीक्वेंस का nth टर्म आपको कितना दिया हुआ है, an इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 3/6, बहुत सिंपल सा टर्म है, ठीक है, ट्वाइस n माइनस 3/6। और अगर फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है तो n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा 1 2 3 4 5। लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4 गिवन, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम नोट कर लेंगे, दैट इज an इज इक्वल्स टू ट्वाइस n माइनस 3/4, सो ट्वाइस n माइनस 3/6। तो पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहां पे देखो n की जगह पे अगर आप 1 रखते हो तो क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल्स टू 1 की जगह, n की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 3 कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 3 बाई कितना मिलेगा हमें 6 मिलेगा, एंड 2 इंटू 1 कितना होना चाहिए 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 1/6। तो आपको a1 की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी बेटा माइनस 1/6, है ना, a1 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी माइनस 1/6 मिलेगी। वैसे ही अगर हम n की जगह पे 2 रखे तो हमें क्या मिलेगा a2 मिलेगा, a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो n की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 6। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 6। तो a2 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी 1/6, है ना, कितनी मिलेगी 1/6। वैसे ही अगर हम n की जगह पे 3 रख दे, है ना, n की जगह पे अगर हम 3 रख दे तो क्या मिलेगा हमें a3 मिल जाएगा, मतलब थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलेगा। तो क्या मिलेगा इसके RHS में क्या मिलेगा 2 इंटू 3 माइनस 3 बाय कितना होना चाहिए 6। नाउ यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 3 बाय 6, इसी का मतलब कितना होना चाहिए 3/6, और इसी का मतलब कितना होता है 1/2, है ना, कितना होता है 1/2। तो a3 जो है दैट इज थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2, है ना, कितना मिल रहा है 1/2। वैसे ही आप देखो जब n की जगह पे हम 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलेगी, दैट इज a4 हमें मिलेगा। तो n की जगह पे हम 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 6। ना यहाँ पे देखो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, 8 माइनस 3 कितना होना चाहिए 5, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 5/6। सो देयरफॉर फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 5/6, a4 इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 5/6। वैसे ही देखो अगर हम n की जगह पे 5 रखे तो हमें क्या मिलेगा a5 मिलेगा, a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, एंड 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 6। तो a5 जो है वो हमें क्या मिल रहा है 7 डिवाइडेड बाय 6। तो फर्स्ट 5 टर्म्स जो थी सीक्वेंस की, जिसका nth टर्म जो है वो ट्वाइस n माइनस 3/6 था, वो हमें क्या मिली है, फर्स्ट टर्म इज माइनस 1/6, सेकंड टर्म हमें क्या मिली है 1/6, थर्ड टर्म हमें क्या मिली है 1/2, एंड फोर्थ टर्म हमें क्या मिली है 5/6, और फिफ्थ टर्म हमें क्या मिली है 7/6। तो हम फाइनली लिखेंगे कैसे, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स आर, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म कितनी है -1/6 कॉमा, ठीक है, सेकंड टर्म कितनी है 1/6 कॉमा, थर्ड टर्म कितनी है 1/2 कॉमा, ठीक है ना, फोर्थ टर्म कितनी है 5/6, एंड फिफ्थ टर्म कितनी है हमारे पास 7/6, ठीक है, कितनी है 7/6 आर द रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स। लिखेगा, चलो जी, है ना। तो बढ़ते एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। एग्जांपल नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू -1/n-1 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 5/n+1। तो इस सीक्वेंस की आपको nth टर्म दी गई है विच इज -1/n-1 एंड 5/n+1। अगेन हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5। सेम जो हमें पहले दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, गिवन फटाक से क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे
ए एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1 रेज टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 5 रेज टू n प्लस 1, 5 रेज टू n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो पुटिंग, ठीक है ना, n की जगह पे हमें क्या क्या रखना पड़ेगा, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। तो n की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू, यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 5 रेज टू, ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, दैट इज कितना मिलना चाहिए -1 रेज टू 0 कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर कितना होना चाहिए 25 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें 25। तो a1 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी 25 मिलेगी, ठीक है ना, कितनी मिलेगी 25। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जब हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a2 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू 2 माइनस 1 कितना होना चाहिए 1, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना होना चाहिए क्यूब, इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा -1 रेज टू 1 कितना होना चाहिए -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब, 5 क्यूब कितना होता है 125 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा -125। तो a2 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी -125, ठीक है ना, कितनी मिलेगी हमें -125। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम a की n की जगह पे अगर 3 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा a3 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा a3 मिलेगा ना। यहाँ पे देखिए अगर हमने n की जगह पे 3 रखा तो कितना होगा -1 रेज टू 3 माइनस 1 कितना होना चाहिए स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखिए 5 रेज टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 रेज टू कितना होना चाहिए 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, है ना, 3 प्लस 1 कितना होना चाहिए 4, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा -1 का स्क्वायर इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू 4। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ही आपने क्या किया हुआ था 5 क्यूब निकाला था, 5 क्यूब कितना था 125, 125 को ही अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा 5 रेज टू 4 मिलेगा, है ना। इस बात को आप समझिएगा कि 5 क्यूब आपके पास कितना होता है 125 होता है, तो 5 क्यूब को ही अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 5 रेज टू 4। तो 125 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5 5 जा 25, ठीक है, देन रिमाइंडर इज 2, 5 2 जा कितना होता है 10, 10 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर इज 1 एंड 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, 5 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 625। तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 625, है ना। तो जो थर्ड टर्म है सीक्वेंस की a3 इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल रहा है 625, इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे। वैसे ही देखो अगर हम n की जगह पे 4 पुट करते हैं तो हमें फोर्थ टर्म मिलेगी, तो क्या मिलेगा -1 रेज टू, ठीक है, 4 माइनस 1 कितना होना चाहिए क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 रेज टू 5। देखो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू 5। देखो इसके प्रीवियस वाली टर्म ने आपने 5 रेज टू 4 निकाला था, ठीक है। अब 5 रेज टू 4 को ही अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा 5 रेज टू 5 हो जाएगा ना। तो 5 5 अगेन कितना होता है 25, 25 में से 5 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 2, 5 2 जा कितना होता है 10, 10 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर इज 1 एंड 5 6 जा कितना होता है 30, 30 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3125। तो आपको जो a रेज टू 5 की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी -3125, है ना, कितना मिलेगा -3125। सो देयरफॉर a4 इज इक्वल्स टू हमें कितना मिलना चाहिए -3125, है ना, कितना मिलेगा -3125। वैसे ही हम लोग a5 की वैल्यू निकालेंगे, तो a5 की वैल्यू हमें कितनी मिलनी चाहिए, a5 हमें क्या देगा फिफ्थ टर्म देगा सीक्वेंस का, तो a5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1 रेज टू 5 माइनस 1 कितना होना चाहिए 4, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 5 रेज टू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। नाउ -1 रेज टू 4 नेगेटिव नंबर का इवन पावर है तो ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू 6। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपने ऑलरेडी 5 रेज टू 5 निकाल के रखा हुआ है, इसी को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 रेज टू 5 कितना होता है 3125, तो इसी को अगर आप 5 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 5 रेज टू 6, और ये कितना है 3125, 3125 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 से कितना हो जाएगा 25, रिमाइंडर इज 2, 5 2 से कितना होना चाहिए 10, 10 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर इज 1, 5 1 से कितना होता है 5, ठीक है, 5 1 से कितना होता है 5, 5 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6, एंड 5 3 से कितना होना चाहिए 15, तो कितना मिलेगा 15,625। तो a5 की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे कितनी मिली 15625। तो हम कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म हमें कितना मिला 25, ठीक है, सेकंड टर्म हमें कितना मिला -125, थर्ड टर्म हमें कितना मिला यहाँ पे 625,
फोर्थ टर्म हमें कितना मिला हुआ है -3125, ठीक है। एंड जो लास्ट टर्म था फिफ्थ टर्म, दैट इज नॉट लास्ट टर्म, फिफ्थ टर्म क्या मिला हुआ है हमें 15,625 लिखिएगा। चलो जी, है ना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है कि nth टर्म आपको दिया हुआ है an = n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 5/4 और आपको क्या निकालना है, इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन लिखेंगे हम। गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे an = कितना दिया हुआ है n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 6, है ना। डिवाइडेड बाय कितना है 4 है ना, डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे देखिए सेम, अगर हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है तो n की जगह पे हमें कितना रखना पड़ेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग n = 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी a1 = क्या मिलना चाहिए, देखो यहाँ पे अगर आप n की जगह पे 1 रखते हो तो क्या मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, है ना। डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 4। तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, तो कितना होना चाहिए 6 डिवाइडेड बाय 4, है ना। 6/4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6/4। और यहाँ पे देखो कितना मिलेगा 6/4 का ही मतलब कितना होता है, देखो कितने का डिवीजन हो जाएगा 2 का डिवीजन हो जाएगा। 3 2 = 6 एंड 2 2 = कितना होना चाहिए 4, सॉरी 2 का डिवीजन होगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2। तो a1 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी यहाँ पे 3/2, ठीक है ना। a1 की वैल्यू हमें कितनी मिली है 3/2। वैसे ही देखो अगर हम n की जगह पे 2 रखे तो क्या मिलेगा a2 = what 1 × 2, ठीक है ना। मल्टीपल क्या है यहाँ पे n की जगह पे 2 रखना है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 4, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो 2 × 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 2 1 = 2, दिस इज 2 2 = 4। तो आपको 9 बाय कितना मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा। तो a2 की जो वैल्यू है वो कितनी मिलनी चाहिए 9/2, है ना। a2 की जो वैल्यू है हमें कितनी मिलेगी 9/2। वैसे ही देखो जब अगर हम n की जगह पे 3 रखे तो क्या मिलेगा a3 = 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, कितना होना चाहिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा a3 = 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए यहाँ पे 4। यहाँ पे देखो 2 का डिवीजन होता है, 7 2 कितना हो जाएगा 14 एंड 2 2 कितना होना चाहिए 4। सो a3 = 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2। तो a3 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है यहाँ पे 21/2। वैसे ही अगर हम n की जगह पे 4 रखे तो हमें क्या मिलेगा a4 मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा a4, n की जगह पे 4 रखेंगे क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर मतलब कितना होना चाहिए 4 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर प्लस 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर कितना होना चाहिए 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21, 16 प्लस 5 कितना होना चाहिए 21 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो a4 = आपको कितना मिलेगा 21, है ना। a4 = कितना मिलना चाहिए 21। वैसे ही देखो अगर आप n की जगह पे 5 रखें तो आपको क्या मिलेगा a5 मिलेगा, ठीक है। तो a5 कितना होना चाहिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको a5 = 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर प्लस 5 कितना होना चाहिए 25 प्लस 5, है ना। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे कितना है 5, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4। सो a5 = 30 डिवाइडेड बाय 4 कितना होना चाहिए, दैट इज देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 4 कितना होता है, ठीक है। देखो 4 1 = 4, 15 सॉरी नॉट 15 4 ठीक है। यहाँ पे 2 का डिवीजन होगा, 15 2 कितना होना चाहिए 15 2 कितना हो जाएगा 30 एंड 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 15 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो यहाँ पे देखो कोई डिवीजन होता है क्या, कोई डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा। 15 3 कितना होना चाहिए 15 5 कितना हो जाएगा 5 5 25, रिमाइंडर इज 2, 5 1 कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 2। इसमें कोई डिवीजन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा प्रॉपरली कैलकुलेशन हमें करना होता है, ठीक है। तो a5 = में कितना मिल जाएगा 75/2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें कितना मिला था 3/2, सेकंड टर्म हमें कितना मिला 9/2, थर्ड टर्म हमें कितना मिला 21/2, फोर्थ टर्म हमें कितना मिला 21
और फिफ्थ टर्म हमें जो यहाँ पे मिला हुआ है कितना है 75/2 है ना, कितना है 75/2। तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड फर्स्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है ना, रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म देखो यहाँ पे क्या है 3/2, उसके बाद वाली सेकंड टर्म देखो यहाँ पे कितनी है 9/2, उसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड वाली टर्म जो है वो कितनी है 21/2, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ वाली जो टर्म है वो कितनी है 21 एंड फिफ्थ वाली जो टर्म है वो यहाँ पे कितनी है 75/2 लिखिएगा।